नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज के हडिया कस्बे में मुहर्रम के मौके पर पारंपरिक ताजिया जुलूस श्रद्धा और अकीदत के साथ निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और मातमी जुलूस निकालकर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। इस दौरान लोगों ने अमन, भाईचारे और देश की खुशहाली के लिए दुआ की। पूरे जुलूस के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा और अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे। काशी क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री सैफुल अब्बास ने प्रशासन की तरफ से किए गए सुरक्षा इंतजामों की सराहना करते हुए कहा कि बेहतर प्रबंधन के चलते पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। प्रशासन ने भी लोगों के सहयोग के लिए आभार जताया और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की। ये मुहर्रम का त्योहार जो कि शहादत का त्योहार है, हमारे वली अल्लाह के रसूल के नवासे की शहादत है। आज सत्य की विजय हुई है, असत्य हारा है। आज अल्लाह के वली हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 साथियों के साथ लाखों की फौज लेकर यजीद खड़ा था, उसने जबरदस्ती जंग सौंपी थी। उन्होंने जंग लड़ी और जंग लड़ करके शहीद हुए। उन्होंने मानवता का झंडा झुकने नहीं दिया और अपनी शहादत दे करके क़यामत तक के इंसानों को ये बताया कि मिशन तब भी जिंदा रहता है, अपनी शहादत देने के बाद भी जिंदा रहता है। बातिल असत्य तब सक्सेस होता है जब हम उसकी बात दबाव में मान लें या लालच में मान लें। इमाम ने सारी लालच जितनी दी थी उसने और जितना डर पैदा किया था सबको ठोकर मार करके उन्होंने शहादत हासिल किया। इसलिए आज हम अपने इमाम के नाम से ताजिया उठाते हैं, फातिहा नजर न्याज करते हैं। वहीं उन्नाव में जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जहां एक किसान ने भूमाफियाओं और राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला शफीपुर तहसील के ग्राम सभा सैदापुर परियर का है। पीड़ित का दावा है कि गाटा संख्या आपको बता दें कि 2,14,222 और 653 और 440 में दर्ज उसकी ज़मीन पर वर्षों से वो खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन कथित मिलीभगत के चलते ज़मीन पर दूसरे लोगों का कब्जा करा दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि वर्ष 2018 से वो तहसील से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक उसे राहत नहीं मिली। वहीं ग्राम प्रधान सुरेश का भी कहना है कि संबंधित ज़मीन पर पीड़ित के नाम से बैंक से करीब 80,000 रुपये का कृषि ऋण स्वीकृत हुआ था और वो स्वयं इस प्रक्रिया के गवाह रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्टे आदेश दिया है और मामला विचाराधीन है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और प्रशासन की ओर से इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं कौशाम्बी में करारी कस्बे में हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में आशुरा का पर्व श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने मजलिस, मातम और ताजिया जुलूसों में शिरकत की। लोगों ने करबला के शहीदों का खिराज अकीदत पेश करते हुए अमन, भाईचारे और देश की खुशहाली की दुआ मांगी। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा और अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रहे। प्रशासन की निगरानी में सभी धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। वहीं संबल पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर ट्रस्ट, हिंदुत्व और गौरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के निर्माण और संचालन में शास्त्रों और संत परंपरा का पालन नहीं किया गया और मंदिर ट्रस्ट में प्रमुख धार्मिक आचार्यों के बजाय नेताओं के करीबी लोगों को शामिल किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चढ़ावा मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि FIR केवल कर्मचारियों पर हुई है, जबकि असली जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। अपनी गविष्टि गौ रक्षा धर्म युद्ध यात्रा के दौरान उन्होंने भाजपा के हिंदुत्व को नकली बताते हुए कहा कि केवल हिंदुत्व का नारा लगाने से कोई दल हिंदू नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि वेद, शास्त्र और गुरु परंपरा का पालन करने वाला ही सच्चा हिंदू कहलाता है। शंकराचार्य ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग दोहराई और काशी में प्राचीन मंदिरों के संरक्षण का मुद्दा भी उठाया। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से जागरूक होकर मतदान करने और सच्चे लोगों को चुनने की अपील की। किसी के भी प्रति हमारा व्यवहार उसके स्टेटस को जानने के बाद शुरू होता है। गाय अगर पशु है तो हमारा व्यवहार उसके साथ पशु जैसा हो जाए। गाय अगर माता है तो हमारा व्यवहार स्वाभाविक रूप से माता के रूप में हो जाएगा। तो हमारी परंपरा में गाय को पशु नहीं कहा गया, माता कहा गया। तो हम लोग माता के अनुसार व्यवस्था करते थे, गाय सब ठीक थी। पहले जब से पशु कहा गया
तब से गाय के प्रति पशु जैसा व्यवहार होने लगा और यही इस अनर्थ का मूल है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि पहले इस शब्द में सुधार किया जाए, उसके बाद बाकी चीजों में सुधार अपने आप आने लग जाएगा। महाराज जी, एक सवाल ये है कि जैसे कोई भी अगर घटना होती है या कोई क्राइम होता है तो उसमें बुलडोजर चलता है, तो ओवैसी ने समर्थन किया कि बुलडोजर चलना चाहिए चंदा चोरों पे, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? ऐसा है कि वो उनकी राजनीतिक लड़ाई है। इसी वहीं अयोध्या के राम मंदिर दान गबन मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। मुहर्रम की छुट्टी के चलते आरोपियों की पेशी स्पेशल डिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह के कोर्ट में हुई, जहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस को आरोपियों की कस्टडी नहीं मिल सकी है। अब सोमवार को दोबारा कोर्ट में पेशी होगी, जहां पुलिस आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपियों से अब तक 79,85,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस इस मामले में धन के लेन देन, अन्य लोगों की भूमिका और गबन के नेटवर्क की जांच कर रही है। मामले की जांच लगातार जारी है और पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की अटकलों के बीच ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव का बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे दोनों के इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लगातार इस मुद्दे को प्रचारित किया जा रहा है। गोपाल राव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बार बार मीडिया की तरफ से प्रचार किया जा रहा है, हमको लग रहा है कि उनका इस्तीफा लेकर ही छोड़ेंगे। फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से चंपत राय या डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में इस्तीफे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच ट्रस्ट सदस्य का यह बयान चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मामले को लेकर अभी ट्रस्ट की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। बोलना क्या है भाई, कितने बार नहीं, बोलना है? इस्तीफा के बारे में जो बार बार वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। क्या करें, इतने पीछे पड़े हैं। बोलना क्या है भाई, कितने बार नहीं, बोलना है? इस्तीफा के बारे में जो बार बार वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर। वहीं अमेठी में 10वीं मुहर्रम के मौके पर पूरे जिले में अकीदत, गम और भाईचारा के माहौल के बीच पारंपरिक ताजिया जुलूस निकाला गया। या हुसैन के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा और अंजुमनों ने मातम कर करबला के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश की। जुलूस के दौरान युवाओं ने पारंपरिक करतब और धार्मिक प्रदर्शन भी किए, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद रहे। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। आज मुहर्रम के 10वें दिन है और आज सबसे अधिक मात्रा में ताजिया दफन किया जाएगा। जनपद में कुल 183 ताजिया आज दफन किया जाएगा और पूरा जनपद अमेठी को 4 जोन और 17 सेक्टर्स में विभाजित करते हुए ड्यूटी लगाई गई है। जो संवेदनशील जगह है वहाँ सिविल पुलिस के अतिरिक्त जो पीएसी है, एक कंपनी पीएसी को भी डिप्लॉय किया गया। जो इम्पोर्टेंट पॉकेट्स है वहाँ पीआरवीएस को भी रीलोकेट किया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारा जनपदीय सोशल मीडिया सेल को भी एक्टिवेट किया गया। जो आपत्तिजनक पोस्ट या अफवाह फैलाने के उद्देश्य से जो भी पोस्ट संज्ञान में आ रहे हैं उसको उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। वहीं ललितपुर के ताल बेहट कस्बे में देर रात एक मकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर में रखा अधिकांश घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना कोतवाली ताल बेहट क्षेत्र में रामलीला मैदान के पास स्थित जगदीश सेन के मकान की बताई जा रही है। बताया गया कि देर रात अचानक मकान से धुआं और आग की तेज लपटें उठने लगी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से पूरे मकान में फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आग आसपास के मकानों तक नहीं फैल सकी। फिलहाल आग लगने के कारणों को पता नहीं चल सका है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन मकान मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं पीलीभीत में गन्ने के खेत की सिंचाई करने गए एक मजदूर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा थाना सहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के महुआ
गुंदे गांव का है। मृतक की पहचान 38 वर्षीय विकास शुक्ला के रूप में हुई है, जो गांव के ही एक किसान के खेत में मजदूरी करने गया था। बताया जा रहा है कि सिंचाई के दौरान खेत से गुजर रही बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिससे वो करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद मृतक की पत्नी और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। विकास शुक्ला अपने पीछे पत्नी और 6 वर्षीय बेटे आदित्य को छोड़ गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो पीलीभीत में करंट लगने से यह बड़ा हादसा हुआ है। सिंचाई के दौरान बिजली का तार टूट गया था। खेत में काम करते समय किसान करंट की चपेट में आ गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। तो पीलीभीत में करंट लगने से एक मजदूर की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि मजदूर खेत में सिंचाई का काम कर रहा था और उसी दौरान एक बिजली का तार टूटकर खेत में गिर गया, जिससे मजदूर करंट की चपेट में आ गया। वहीं अधिकारियों की तरफ से परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? पीलीभीत में एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई है। जी साहिल, जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये शेरामू थाना क्षेत्र में पड़ने वाला ग्राम है महुआ गुंदे, जहां पर ये युवक जो है खेत में अपने गया हुआ था, वहां पर मजदूरी कर रहा था। वहां से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से जो है ये बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। इसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि जब इस मामले का संज्ञान जो है पुलिस को मिला तो पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची और पहुंचने के बाद जो है फिलहाल तो जो मृतक के सबको जो है कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल तो जिला पीलीभीत में भेज दिया है पीएम हाउस। और वहीं आपको बता दें कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और वहीं आपको बता दें कि इस युवक के मौत हो जाने के कारण जो है इसके छोटे छोटे बच्चे थे जो कि अनाथ हो गए हैं और जिनको कोई भी रोजगार या मान लीजिए इनके घर में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे कि आने वाले टाइम में इनके बीवी बच्चों का जो भविष्य अंधकार में होगा। जी साहिब, बिल्कुल। और संजय, कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिवार को आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद यहां पर की जाएगी और लगातार इस पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? भी प्रथम दृष्टि अगर बात की जाए, किसी तरह की कोई लापरवाही यहाँ पर सामने आई है? किस तरीके का यह हादसा बताया जा रहा है छानबीन में? बता दूं कि बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान, उनको जब घटना की सूचना मिलती है तो वो मौके पर वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो है वहां पर जो स्थानीय पुलिस थी थाना शेरामू की, उसको सख्त हिदायत दी गई और संबंधित अधिकारियों से भी कहा गया है कि इस मामले की जो है गहनता से जांच की जाए। जांच करने के उपरांत जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वहीं आपको बताते चले कि ये कोई पीलीभीत में करंट लगने से मरने वाले की कोई पहली घटना नहीं है, क्योंकि विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। क्योंकि कई बार जो है किसानों द्वारा आंदोलन भी किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में भी किसानों द्वारा एक आंदोलन किया गया था और जिसमें कहा गया था कि जो खेतों के ऊपर से हाई टेंशन लाइनें गुजरी हुई हैं उनको हटाकर जो दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा जो बड़ी लापरवाही दिखाते हुए ये घटना हो गई है जिससे युवक की मौत हो गई। जी चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी यहां पर दिया गया है। तो पीलीभीत में करंट लगने से इस मजदूर की मौत हुई है।
वहीं कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के बड़हरी गांव में पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक हो गया। आरोप है कि पट्टीदारों ने एक महिला और उसके परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। शिकायत के मुताबिक पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो कौशाम्बी की यह घटना बताई जा रही है। जमीन बंटवारे को लेकर दो पक्षों में यह मारपीट हुई है और पट्टीदारों पर महिला से मारपीट का आरोप भी लगा है। तो लाठी डंडों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जहां दो पक्ष आपस में लाठी डंडों से लड़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कौशाम्बी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच ये खूनी संघर्ष देखने को मिला है। तो शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। जमीन बंटवारे से जुड़ा हुआ ये मामला था और बताया जा रहा है कि इसमें दो पक्ष आमने सामने हो गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। तो कौशाम्बी की घटना सामने आई है, जहां पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच ये खूनी संघर्ष ज़मीनी विवाद को लेकर हुआ और देखते ही देखते एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की गई और पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवलेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। लवलेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कौशाम्बी में ये हिंसक झड़प देखने को मिली है, जहां पर जमीन बंटवारे को लेकर लाठी डंडे चले हैं। जी साहिल जी, बताना चाहूंगा ये कौशाम्बी जनपद का पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के ये बड़हरी गांव का मामला है, जो कि एक दिन पहले दो परिवारों के बीच जो आपसी बंटवारा था, उस बंटवारे को लेकर दोनों लोग बंटवारा कर रहे थे। उसी समय ये झड़प हुई, कुछ इस तरह से झड़प हुई, विवाद हुआ तो हिंसक रूप धारण कर लिया। हालांकि जिस तरह से उसमें लाठी डंडे लेकर कई लोगों, दर्जनों लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं। एक महिला को खदेड़ रहे हैं, महिला भाग गई, वो हालांकि महिला भी लाठी लिए हुए है, तमाम लोग हैं। इस मामले को लेकर जब वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि पीड़िता ने लिखित तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की, और वहीं पुलिस प्रशासन ने उस मामले को जैसे ही देखा और तहरीर पाया, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही। जी सर, अभी तक इस पूरे मामले में लवलेश क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्योंकि पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी थी, उसके बाद क्या किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की खबर निकलकर सामने आई है या अभी भी पुलिस की जांच पड़ताल लगातार जारी है? नहीं, अभी पुलिस प्रशासन उस जो वीडियो वायरल हुआ और पीड़िता के तहरीर के आधार पर उसकी जांच कर रही है। जांच के आधार पर जैसे कि पुलिस प्रशासन का मानना है कि जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक उसमें मुकदमा पंजीकृत नहीं करने की ऐसी बात आई है अभी तक, और उसकी जांच तफ्तीश की जा रही। जांच के बाद वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। चलिए लवलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कौशाम्बी का ये पूरा मामला है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जमीन बंटवारे को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।